जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए जीके के टॉप 20 ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। और दोस्तों, एसआई मात्रक से जुड़े एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप प्रमुख चीज़ों के एसआई मात्रक याद रखिएगा। जैसे कि तापमान यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन होता है, और डिस्टेंस यानी दूरी का एसआई मात्रक मीटर, और इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक एम्पीयर, और टाइम का एसआई मात्रक सेकेंड, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है, और मास का एसआई मात्रक किलोग्राम, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है। तो दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत यानी कि लीवर में बनता है। और दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमें फैटी युक्त खाना खाने से भी मिलता है, और अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगे तो ये हमारे आर्टरी में जमा होने लगता है, और धीरे धीरे यह ब्लड सेल्स को ब्लॉक करने लगता है, जिससे कि हमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अपने शरीर में मेंटेन करनी है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, भारत के राज्य तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और दोस्तों, तमिलनाडु के राज्यपाल यानी कि गवर्नर RN रवि हैं, और इसकी राजधानी चेन्नई है, और इसके मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हल्दी का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, हल्दी यानी कि टर्मरिक का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। और दोस्तों, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में, और सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में, और मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण 1927 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हम सामान्य ज्ञान के अगले पार्ट में उन डाउट को कवर करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इस वीडियो में कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो दोस्तों, गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 9 अप्रैल 1917 को हुआ था। और दोस्तों, ये भारत में किया गया गांधी जी का पहला आंदोलन था, और गांधी जी का जीवन का पहला आंदोलन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी ने 3/20 का फॉर्मूला हटा दिया। 1917 से पहले ये कानून था कि अगर किसी किसान के 20 एकड़ में ज़मीन है तो उसमें उसको 3 एकड़ में नील की खेती करनी होगी। और दोस्तों, ये वही नील है जो हमारे शर्ट पर लगता है, जिससे दोस्तों अगर 3 एकड़ में वो खेती करता है तो वो जगह नील की खेती करने वजह से पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। और गांधी जी ने 1917 में सत्याग्रह कर इसी कानून को हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 7, सिकंदर ने हाइड स्पीच के युद्ध में किसको हराया था। तो दोस्तों, सिकंदर ने हाइड स्पीच के युद्ध में पोरस को हराया था, और दोस्तों पोरस पंजाब के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 8, रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहाँ निकाली जाती है। तो दोस्तों, रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष पुरी में निकाली जाती है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयू के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय थल सेना के हेड जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और दोस्तों, वायुसेना के प्रमुख वर्तमान में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं, और नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। और भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बिपिन रावत हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है।
तो दोस्तों भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। और दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सुझाव हमें देनी हो तो वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जैसे कि बैकग्राउंड का कलर, टेक्स्ट, कुछ भी बताना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में हम और भी इम्प्रूव करें। क्वेश्चन नंबर 12, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। तो दोस्तों भारत रत्न का डिजाइन पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। और दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1954 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 13, झांसी के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों झांसी के विद्रोहियों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। और दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। और इसके स्रोत यानी कि विटामिन B1 मूंगफली, आलू और हरी सब्जियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में किस देश का साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक लिटरेसी रेट अमेरिका का है। और दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। और इसके राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। और इसके मुद्रा यानी करेंसी का नाम डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 19, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल पथ रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी मछली हवा में उड़ती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरनाई मछली।